गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, आइए सर्वप्रथम नमन अर्पित करते हैं उनके श्री चरणों में, जिनकी कृपा से हम इस भक्ति पथ पर चल रहे हैं। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, गुरु का प्रेम अनंत होता है। इस संपूर्ण संसार में यदि कोई है जो निस्वार्थ प्रेम करता है तो वो केवल और केवल मात्र एक सद्गुरु हुआ करते हैं। वो अपने शिष्य के जीवन को संवारने के लिए, बनाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया करते हैं। इस संसार का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो उन गुरु की महिमा को अपने शब्दों में, अपनी सीमाओं में बांध सके। ये संपूर्ण ब्रह्मांड गुरु की महिमा गा रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु की महिमा गाने का अवसर, गुरु की महिमा सुनने का अवसर हमें निरंतर प्राप्त होता है सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। सद्गुरु ही हैं जो अपने शिष्य पर कष्ट आने से पहले उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। उसके मस्तक पर परेशानी की एक रेखा आए, गुरु उसकी चिंता का निवारण करने उसके समक्ष आ जाते हैं। मुझे याद है जब महाराज श्री ने समाधि धारण की तो उस समय एक गुरु बहन के मन में एक प्रश्न आ गया। वो परेशान हो उठी इस बात को लेकर के कि अब गुरुदेव से मिलना कैसे होगा, अब मैं उनसे मिलूंगी कैसे, मैं उनसे बात कैसे करूंगी। बस इतनी बात मन में आई। इस बात को लेकर जब वो परेशान हो गई तो रात्रि काल में महाराज श्री उसके दिव्य स्वप्न में आए और उस दिव्य स्वप्न में महाराज श्री ने कहा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो, मुझसे बात करना चाहती हो तो सत्संग जाया करो, मैं वहाँ मिलता भी हूँ और बात भी करता हूँ। गुरु भाइयों और बहनों, गुरुदेव की कृपा देखिए, उनका प्रेम देखिए कि आज इस कोविड-19 क्राइसिस में जहाँ पर हम गुरु से बात करने और मिलने, उनकी प्रेरणाओं को प्राप्त करने सत्संग पंडाल नहीं जा सकते थे, तो महाराज श्री स्वयं हमसे बात करने, हमसे मिलने, हमें प्रेरणाएं देने इन साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संगों के माध्यम से हमारे घर तक आ गए। ये है गुरु का प्रेम, ये है गुरु का चिंतन, ये है गुरु की कंसर्न अपने शिष्य के लिए। शिष्य को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि गुरु जब स्वयं कुछ कहने आते हैं तो वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर होता है। गुरु जब चेतावनी भरे स्वर में भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे भी गुरु का उद्देश्य शिष्य को डराना नहीं, अपितु उसको बनाना ही होता है। क्योंकि वो गुरु सत्ता जब इस धरा पर आती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, शिष्यों का निर्माण, मानवता का उत्थान। हमने ये तो बार बार सुना है कि वो परम शक्ति इस धरा पर आती है उस धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन भक्तों, धर्म की स्थापना करना उस सर्वशक्तिमान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने बृहद लक्ष्य को लेकर आती है और उसके भीतर एक हिडन एजेंडा लेकर के आती है। और वो हिडन एजेंडा जानते हैं क्या होता है? वो होता है मानवता का उत्थान, शिष्यों का कल्याण। एक दिन महाराज श्री ने इसी संदर्भ को एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से, एक एनालॉजी से समझाया। महाराज श्री ने कहा, क्या तुमने वो सीसॉ नाम का झूला देखा है? आप सब ने भी जब बचपन में आप पार्क गए होंगे अपने पिता के साथ तो आपने वो झूला ज़रूर देखा होगा। हम जैसे ही उस झूले को देखते थे तो क्या करते थे? दौड़ते हुए जाते थे, उसके एक पलड़े को नीचे करके उस पर बैठ जाते थे और जैसे ही बैठते थे वो पलड़ा नीचे आ जाता था, हम धरती से लग जाते थे, हमारा चेहरा लटक जाता था।
जब हमारे उस लटके हुए चेहरे को हमारे पिता देखते थे तो वो क्या करते थे? दौड़ते हुए आते थे, दूसरी ओर का पलड़ा अपने हाथ से नीचे करते थे, तुरंत उस पर बैठते थे, स्वयं नीचे आ जाते थे और हम ऊपर चले जाते थे, और जो लटका हुआ चेहरा था वो खिलखिला के हंसने लगते। उसे देखकर पिता भी प्रसन्न हो जाते और हम भी आनंद से मौज मनाते। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, महर्षि ने समझाया कि जब वो परम सत्ता इस धरा पर आती है तो उसका नीचे आना मानव को ऊपर उठाने के लिए होता है। वो अपने स्तर से नीचे आती है ताकि मानव के जीवन में आनंद भर दे, ताकि उसका आध्यात्मिक उत्थान हो जाए, ताकि वो उन्नति के शिखरों को पाए और वो संवर जाए, बन जाए। गुरु भाइयों और बहनों, इसीलिए तो आज इस बेला में, आज जब समय ने यूं करवट ली है, ये करवट उस पश्चात को लेकर आई है, उस समय को लेकर के आई है जिसके बारे में महर्षि ने हमें बहुत बार सचेत किया। 2010 से इतने भजन सुनाए जिसमें महर्षि ने समय की इस करवट, जहाँ विध्वंस भी होगा और नवसृजन भी होगा, इस करवट के बारे में हमें बार बार सचेत किया। गुरु भाइयों और बहनों, इसीलिए तो जहाँ पर एक और महर्षि ने इस समय के बारे में, इस समय को संक्रांति काल कहा, वहीं दूसरी ओर महर्षि ने इसे स्वर्णिम काल भी कहा। वो स्वर्णिम काल जिसमें जो जितनी साधना, जो जितनी सेवा, जो जितना गुरु आज्ञा पे चलेगा वो अपने विकारों से मुक्ति प्राप्त करेगा और गुरु और शिष्य के बीच का जो भेद होगा वो खत्म होता जाएगा। अगर महर्षि ने इस समय को परिभाषित करते हुए ये कहा कि अब तूफान उठेंगे, तूफानी मौसम होगा, तो महर्षि ने ये भी कहा, कर ना सके कल्पना समय ये कितना महान है। और अगर आपको याद हो, जब 2014 में महर्षि ने समाधि धारण की तो उस समय महर्षि का एक हैंड रिटन नोट मिला एक डायरी में। उस नोट में महाराज जी ने इस समय की विलक्षणता को पूर्ण रूपेण रख दिया। समझते हैं, याद है आपको वो नोट? एक बार फिर उसे श्रवण कर लेते हैं। महर्षि ने लिखा, ऋषि अरविंद कह गए हैं, अति मानसिक दिव्यता इस धरा पर आकर मानवीय प्रकृति का सामूहिक रूपांतरण करना चाहती है। ये समय वर्षों वर्षों में एक बार आता है, बहुत विलक्षण है। इस समय जो चूक जाते हैं वो जीवन भर पछताते रहते हैं, लेकिन इस समय का जो लाभ उठा लेते हैं वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसीलिए तो महाराज जी हमें सचेत कर रहे हैं, इसीलिए तो महाराज जी आकर स्वयं हमें वो सारे पाठ रिवाइज करवा रहे हैं। अगर आपने ध्यान से लॉकडाउन के दौरान जितने सत्संग आए, जितने भजन चले, उन्हें ध्यान से सुना होगा तो एक एक बात जो महाराज जी हमें पहले भी समझा चुके हैं, तरह तरह से समझाई है, उसे फिर दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं, फिर से याद करवा रहे हैं, क्योंकि ये समय बहुत विलक्षण है। ये अवसर स्वर्णिम अवसर है एक शिष्य के लिए। अगर इस अवसर को वो चूक गया तो सबसे ज़्यादा पीड़ा, उससे भी ज़्यादा पीड़ा उसके गुरु को होगी। इसीलिए गुरु महाराज जी बार बार हमें जगाने आ रहे हैं, क्योंकि गुरु तो वो शिल्पकार होते हैं जो अनगढ़ पत्थरों को उठाते हैं और कोई सुंदर मूर्ति नहीं बनाते। वो अनगढ़ पत्थरों को उठाते हैं और अपनी अभिव्यक्ति बनाते हैं, अपना निज रूप देते हैं, अपने जैसा ही बना लेना चाहते हैं। गुरु आते हैं शिष्य को अपनी अभिव्यक्ति बनाने के लिए। अभिव्यक्ति शब्द, अगर हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ देखेंगे तो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ आता है, अभिव्यक्त का अर्थ होता है प्रकट, जाहिर, प्रकाशित हो जाना। गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर हर शिष्य चाहता है कि वो गुरु की अभिव्यक्ति बन जाए, वो कर पाए जो गुरु से करवाना चाहते हैं। और गुरु भी जिस समय अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं,
समान रूप से सब पर बराबर कृपा करते हैं, सूक्ष्म रूप से उसी समय उसके अंतस्थ में बस जाते हैं, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए। अभी शिष्य गुरु की अभिव्यक्ति नहीं बना, क्योंकि गुरु की अभिव्यक्ति बनना गुरु की नकल करना नहीं होता। इतिहास गवाह है, जिस किसी ने भी बाहर से गुरु के व्यवहार की नकल की, उसे उन्हें कॉपी करने का प्रयास किया, उनके जीवन का हश्र क्या हुआ? वो इस भक्ति मार्ग से तो च्युत हुए ही, अभी तो उसके साथ साथ उनके जीवन का एक दुखद अंत भी हुआ, क्योंकि गुरु कृपा से ही गुरु की अभिव्यक्ति बना जाता है। गुरु की अभिव्यक्ति बनने के लिए तो एक शिष्य को अपने हृदयासन को तैयार करना है, इस कदर तैयार करना है कि गुरु प्रसन्न होकर स्वयं आकर उस पर विराजित हो जाए। और जिस क्षण गुरु स्वयं आकर उस पर विराजित होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो शिष्य शिष्य रहता ही नहीं, वो गुरु रूप ही बन जाता है। ये है गुरु की अभिव्यक्ति बनना। हम सब चाहते हैं कि हम गुरु की अभिव्यक्ति बने, हम गुरु के दिखाए पथ पर चलें, वो कर पाएं जो गुरु हमें बनाना चाहते हैं। गुरु भी यही चाहते हैं कि हम उनकी अभिव्यक्ति बने, परंतु फिर भाइयों और बहनों, कमी कहाँ रह जाती है? क्यों नहीं बन पाते हम गुरु की अभिव्यक्ति? क्या हो जाता है ऐसा कि गुरु की अभिव्यक्ति बनने निकलते हैं, लेकिन मार्ग की दूरी को ही तय नहीं कर पाते? क्या हो जाता है ऐसा? क्यों नहीं बन पाते? एक बार ऐसे ही प्रश्नों का झंझावात लेकर एक शिष्य, जो कृष्ण गोस्वामी जिनके गुरुदेव थे, उनका शिष्य कुलदानंद पहुंच गया अपने गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव के चरणों में जाकर लिपट गया, फूट फूट कर रोने लगा और एक ही स्वर छेड़ दिया, गुरुदेव, मैं क्यों नहीं वो कर पा रहा जो आप मुझे करवाना चाहते हैं? मैं क्यों नहीं वो बन पा रहा जो आप मुझे बनाना चाहते हैं? मैं प्रयास तो करता हूँ, पर फिर मेरा हर प्रयास विफल क्यों हो जाता है? क्यों मेरे विकार मुझे विवश कर रहे हैं? गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे बताइए। उस समय गुरुदेव गंभीर हो गए और आज गंभीर स्वर में बोले, कुलदानंद। जैसे ही कुलदानंद ने अपने गुरु की ये गंभीर वाणी सुनी, अपना मस्तक ऊपर कर देखा, गुरु ने अपना एक हाथ आकाश की ओर उठा लिया था, मानो आज कोई घोषणा करने वाले थे। एकाएक गुरु की ओर देखकर एकटक उन्हें देख रहा है और तब गुरुदेव कहते हैं, कुलदानंद, आज मैं तुझे इस ब्रह्मांड का एक अकाट्य सत्य बता देना चाहता हूँ। ध्यान से सुन। अगर इस ब्रह्मांड की छतरी तले कोई भी शिष्य किसी परिस्थिति, किसी संस्कार, किसी विकार को लेकर विवश हो जाता है, वो नहीं बन पाता जो गुरु उसे बनाना चाहते हैं, तो इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो गुरु अधूरा है, गुरु केवल नाम का है, और दूसरा कारण, या तो शिष्य का शिष्यत्व अधूरा है। अब कुलदानंद, तू बता कि तेरी विवशता का इन दोनों में से क्या कारण है? गुरु ये कहकर मौन हो गए, लेकिन कुलदानंद ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहने लगा, गुरुदेव, ये कैसे कह दूं कि आप पे कमी है? निस्संदेह आप में कमी नहीं है। आप पर शक करना, आप पर संदेह करना तो ऐसा है गुरुदेव, जैसे मैं अपनी जननी पर संदेह करूं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया था या नहीं। सत्य तो यह है, मैं ही अधूरा हूँ, मैं ही अधूरा हूँ, मेरा शिष्यत्व अधूरा है। मैं आपके मार्ग पर चल नहीं पा रहा, मेरे चलने में अधूरापन है। ये कहकर कुलदानंद गुरुदेव के चरणों में गिर गया, रोता जा रहा है और कहता है, गुरुदेव बताइए, फिर आप ही बताइए, इस अधूरेपन को कैसे दूर करूं? मैं क्या करूं जिससे मेरा ये शिष्यत्व पूर्ण हो जाए? मैं क्या करूं जिससे मैं वो कर पाऊं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? मैं क्या करूं जिससे मैं वो बन जाऊं जो आप मुझे बनाना चाहते हैं?
आज गुरुदेव कृष्ण गोस्वामी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, कुलदानंद जाओ, ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। ध्यान की अवस्था में तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कुलदानंद तत्क्षण गया, एक निर्जन स्थान पर बैठकर ध्यान करने लगा। और आज जैसे ही ध्यान में बैठा, कुछ ही क्षण बीते थे कि हृदय के भीतर से आज आत्मा का स्वर प्रखर हुआ और सूक्ष्म वार्तालाप अंतस्थ में चल पड़ा। आज आत्मा ने प्रश्न किया कुलदानंद से, कुलदानंद ये बता तू कौन है? कुलदानंद ने कहा, मैं शिष्य हूँ। शिष्य? ये बता, शिष्य का अस्तित्व किससे होता है? शिष्य का अस्तित्व गुरु से होता है। फिर ये बता कुलदानंद कि एक शिष्य के जीवन में गुरु का क्या स्थान होना चाहिए? आज कुलदानंद ने भारी मन से कहा, प्रथम शब्द कह दिया और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि उसने प्रथम कह तो दिया, लेकिन अब आत्मा ने आगे फिर कहा, कुलदानंद प्रथम कहा तो है, पर पूछ अपने आप से, क्या तूने गुरु को प्रथम स्थान दिया अपने जीवन में? क्या तूने उन्हें वो सम्मान दिया अपने जीवन में? याद कर, तू किसे देखकर आया था इस पथ पर चलने के लिए? गुरु को देखकर आया था, लेकिन गुरु के बनाए हुए संसार में ही भटक गया। भूल गया कि इन सब का अस्तित्व गुरु से है, गुरु का अस्तित्व इनसे नहीं है। तू भूल गया कि तुझे गुरु के लिए जीना था, गुरु के आदर्शों पर चलना था। गुरु ने तो पहले दिन ही तुझे अपना सब कुछ दे दिया था और तेरे हृदय के द्वार पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कब तू द्वार खोले और वो तेरे हृदय आसन पर आकर विराजमान हो जाए। लेकिन तूने कभी इसे हृदय आसन पर बिठाया, कभी उसे हृदय आसन पर बिठाया और गुरु प्रतीक्षा ही करते रहे। बता, कैसे बन पाएगा तू वो जो गुरु तुझे बनाना चाहते हैं? गुरु ने तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए तुझे सेवा के नियम में बांधा, क्योंकि सेवा ही वो औषधि है जो शिष्य को उसके अहंकार को कुंठित कर सकती है। लेकिन तूने क्या किया? तुझे गुरु ने सेवा नहीं, सेवाएं दी, लेकिन उन सेवाओं को प्राप्त कर तूने अभिमान, मान सम्मान के साथ उन सेवाओं को जोड़ दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ उन सेवाओं को जोड़ दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि तूने उन सेवाओं को भी काम बना लिया। उन सेवाओं से तेरा अहंकार खत्म होना था, लेकिन तूने उन सेवाओं को करते हुए अपने अहंकार को और पोषित कर लिया। तू कहता है ना, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन विचलित है, मुझ पर विकार क्यों हावी है? तो एक बात बता, क्या गुरु ने तुझे बताया नहीं था कि साधना क्या होती है? गुरु ने तुझे बताया था कि साधना केवल घंटों की गिनती बढ़ाना नहीं होती। साधना तो अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपने आचरण को साधना होता है। लेकिन तूने घंटे तो बहुत अर्जित कर लिए, लेकिन उन घंटों के अभिमान में अपनी वाणी को, अपने आचरण को साधना भूल गया। और उसी के कारण न जाने किस किस को तूने अपनी वाणी से, अपने आचरण से आहत किया है। फिर जब उनके आंसुओं से तेरी साधना का आसन भीगा होगा तो तेरा मन कैसे लगेगा? कुलदानंद, पूछ अपने आप से। गुरु ने तुझे सद्भावना, एक साथ मिलकर चलना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए चलना सिखाया था, एक दूसरे से सीखने को सिखाया था। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपने भीतर दोष ना देखकर दूसरों के भीतर दोष देखे, उनकी निंदा की। फिर बता, तेरा ध्यान कैसे लगेगा? गुरु के आदर्श, गुरु के वचन केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं होते कुलदानंद, वो तो जीने के लिए होते हैं, जीवन में उतारने के लिए होते हैं। गुरु की अभिव्यक्ति केवल बातों से नहीं बना जाता, गुरु की अभिव्यक्ति बनने के लिए मिटना पड़ता है कुलदानंद, गुरु के आदर्शों को पीना पड़ता है। क्या तूने ऐसा किया? आत्मा का ये स्वर मानो अब मौन हो गया
और कुलदानंद के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। आज उसकी अज्ञानता के सारे पर्दे छिन्न भिन्न हो गए और तब उसने अपने नेत्र खोले, दौड़ता हुआ अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर गिर गया। अपने गुरुदेव को कहने लगा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपसे प्रश्न करने आया था, लेकिन मैंने अपने अंतस्थ को तो टटोला ही नहीं, मैंने अपने आप को तो देखा ही नहीं। आपने तो मुझ पर संपूर्ण कृपा लुटाई है, लेकिन मेरा पात्र ही गंदा है, मेरे मन में ही मलिनता है। इसीलिए आपकी कृपा को मैं संजो नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस समय गुरुदेव ने कुलदानंद को कहा, कुलदानंद जाकर वो सारी संपदा बटोर ले, जाकर वो सारी संपदा बटोर ले जो मैंने तुझे दी है। मैं अब भी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जाके समेट ले वो सारे गुण, वो सारे आदर्श। जिस दिन तू उन्हें समेट लेगा, मैं उस क्षण आकर तेरे हृदय आसन पर विराजमान हो जाऊंगा और तुझे अपना ही रूप बना लूँगा। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, पूछिए अपने आप से, कहीं ये शूद्रताएं ही तो हमें मलिन नहीं कर रही? ये शूद्रताएं ही हैं जो हमें हमारे गुरुदेव से दूर करती हैं। हम बाहर से कितने भी उजले हो जाएं, लेकिन जब तक ये मन मैला है, जीवन में आनंद नहीं आ सकता, जीवन में गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे याद है एक बार सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में कुछ शिष्य बैठे थे। महाराज श्री ने कहा, बताओ क्या तुमने ये पंक्ति सुनी है, मन बासंती नहीं हुआ तो पतझड़ ही होगा जीवन में? क्या इसका अर्थ जानते हो? सारे शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ बोलने का प्रयास किया, परंतु सही उत्तर कोई नहीं दे पाया। तब महर्षि ने कहा, अगर पास्ट को पकड़ कर बैठे रहोगे, अगर मन के विकारों को पकड़ कर बैठे रहोगे, तो ये मन बासंती नहीं होगा और जीवन में भी बाहर नहीं आ पाएगी। तब सभी शिष्यों ने महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी, फिर मन बासंती कैसे हो? महर्षि ने अगली पंक्ति कह दी, है बासंती आत्मक्रांति ही गुरुवर के जीवन दर्शन में। महर्षि ने कहा, समझे? गुरु भाइयों और बहनों, क्या आप समझे? जीवन को, इस मन को बासंती बनाने के लिए गुरु का जीवन दर्शन, गुरु का व्यवहार बाहर से नहीं, वो गुरु जो आदर्शों की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, उन गुरु के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन को उन आदर्शों के लिए मिटाना, उन आदर्शों को पी जाना, जज्ब कर लेना, ये है गुरु के मार्ग पर चलना। ऐसी क्रांति हमें अपने जीवन में लानी होगी। अपने मन को साधने का प्रयास एक शिष्य को ही करना पड़ता है। सब कुछ गुरु करते हैं। आपने सुना होगा, तू 1 कदम बढ़ा, मैं 100 कदम आऊंगा। सत्य है, शिष्य से तो सिर्फ 1 कदम की अपेक्षा होती है और वो जीवन भर और ना जाने कितने जन्म लगा लेता है, लेकिन वो 1 कदम नहीं ले पाता। समझते हैं इस बात को? वो 1 कदम कौन सा है? वो 1 कदम है एक ईमानदार प्रयास का कदम। ये सत्य है कि केवल गुरु की कृपा से ही एक शिष्य विकारों से मुक्त होता है, एक शिष्य सहज अवस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन गुरु उसकी तत्परता, उसकी तड़प, उसकी व्याकुलता, उसकी प्यास देखते हैं। उसका प्रयास कितना ईमानदार है ये देखते हैं। वो बस इतना सा देखना चाहते हैं, जैसे ही ये हो जाएगा वो 100 कदम चलकर आ जाएंगे और आपको थाम लेंगे। इस एक ईमानदार प्रयास की मांग है हमसे। इसलिए गुरु भाइयों और गुरु बहनों और विलंब नहीं करते। ना जाने कितने वर्ष हमने बिता लिए, थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ी सी विकट परिस्थिति आई, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ा सा प्रयास किया, फिर परिस्थिति संभल गई, फिर छोड़ दिए प्रयास। नहीं, गुरु हमें घड़ना चाहते हैं। ये विलक्षण समय है।
अगर समय और ऐसे महान गुरु के होते हुए भी हमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो फिर अभागे तो हम ही कहलाएंगे। इसीलिए आइए केवल समस्या को नहीं, सल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। करना क्या होगा, कैसे करें अपने इस मेंटल क्राइसिस का निवारण। आज हम कोविड क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इस क्राइसिस से जूझने के लिए, इस क्राइसिस में आपने अपनी लाइफ में कुछ नए डिसिप्लिन्स को अपनाया है, जैसे क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। अपने आप में ये डिसिप्लिन है जो आपने अपनाया है। चलिए इस कोविड क्राइसिस के इन डिसिप्लिन से ही प्रेरणा लेते हैं। वही बातें जो महाराज जी ने हमें समझाई है, आज इस मेंटल क्राइसिस को दूर करने के लिए, इस कोविड क्राइसिस से प्रेरणा लेकर उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार लेते हैं हमेशा हमेशा के लिए। 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अब उतारना ही होगा। सबसे पहला, जैसे कोविड क्राइसिस में कोरोना की इन्फेक्शन अगर किसी में डिटेक्ट होती है तो उसे आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है, वैसे ही उसे तो इन्फेक्शन की डिटेक्शन होती है या संभावना होती है तब उसे आइसोलेट किया जाता है। लेकिन हमारा मन तो पहले ही इन्फेक्टेड है, हमारे मन में तो पहले ही बीमारियां भरी पड़ी हैं। इसलिए हमें सबसे पहले मेंटल क्वारंटाइन को अपनाना होगा। सबसे पहले हमें मेंटल क्वारंटाइन करना होगा। और उस मेंटल क्वारंटाइन को करने का तरीका क्या है? उस मेंटल क्वारंटाइन को करने का तरीका है साधना में निमग्न हो जाना। ऐसी साधना करना जिस साधना में उतरकर हम अपने मन की मलिनता को दूर करें। और ये सच बात है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है साधकों की साधना भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही साधना बढ़ी है वैसे ही मन ने अपनी कुचालें दिखानी प्रारंभ कर दी हैं। मन की कुचालें उसके समक्ष आ रही है। कभी मन लगता नहीं, कभी वो इतनी कूद फांद करता है कि बैठा जाता नहीं। ऐसे में क्या करें? मन कहता है छोड़ दे, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, ऐसी साधना को करने का क्या लाभ, छोड़ देते हैं। नहीं गुरु भाइयों और गुरु बहनों, छोड़ना नहीं है, छोड़ने से तो कोई लाभ नहीं है। जब आपका मन आपको विचलित करे तो हमेशा ये बात याद रखिएगा जो स्वयं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य ब्रह्मानंद जी को कही थी। ब्रह्मानंद जी जो गुरु की पूर्ण अभिव्यक्ति बने, उनके जीवन में भी एक समय आया था। उनके जीवन में एक समय आया जब उन्हें लगा साधना तो हो नहीं रही, मन तो लगता नहीं है, और उन्होंने साधना छोड़ दी। ठाकुर ने देखा राखाल ध्यान नहीं कर रहा, यही सोचकर वो पहुंच गए उसके पास और कहने लगे, क्यों रे, तूने ध्यान करना क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या है जिसके कारण तूने ध्यान छोड़ दिया? तब राखाल ने कहा, ठाकुर मैंने ध्यान करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मन ही नहीं करता। जब साधना में बैठता हूँ कुछ होता ही नहीं है, मन उथल पुथल मचाता है, इससे मेरी इच्छा ही नहीं होती, इसलिए मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। तब ठाकुर ने डपटते हुए कहा था, राखाल जो जन्म और कर्म से किसान होते हैं, क्या इस डर से कि फसल तो होती ही नहीं, हमेशा नष्ट हो जाती है, क्या फ़ायदा, कोई फल तो मिलता नहीं, क्या वो खेती करना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो इसलिए तुम भी साधना नहीं छोड़ सकते। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, जिनका चयन ही साधना पथ के लिए होता है, जो है ही साधक, वो साधना कैसे छोड़ दें? अगर साधना छोड़ देंगे तो साधकता चटक जाएगी, साधकता से च्युत हो जाएंगे। इसलिए साधना नहीं छोड़नी। लेकिन मन की उछल कूद, उसका क्या? तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया है। एक बार गोस्वामी जी ने देखा कि एक हांडी में चावल के दाने हैं, वो उबल रहे हैं। अब जब वो चावल पकने की ओर हैं तो दाने बहुत कूद फांद कर रहे हैं। अगर उनको देखकर, उन दानों को उछलता कूदता देखकर उस समय चावल की हांडी को आंच से हटा दिया जाए तो बताइए क्या वो चावल के दाने पक पाएंगे? उनकी कूद फांद रुकेगी तो, लेकिन वो दाने कच्चे के कच्चे रह जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं चावल के दानों को, उसी हांडी को आंच पर छोड़ दिया जाए
तो कुछ समय बाद वो चावल के दाने पक जाएंगे और जैसे ही वो पकेंगे वो स्थिर भी हो जाएंगे, वो एक स्थान पर जाकर रुक भी जाएंगे, स्थिरता को प्राप्त करेंगे। गुरु भाइयों और बहनों, यही सूत्र है। ये मन कूद फांद कर रहा है तो साधना और तेज कर लीजिए, साधना की आंच को और प्रखर कर लीजिए, ताकि ये कूदता फांदता मन पक जाए और ये स्थिर हो जाए। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना कि साधना के साथ साथ महर्षि की ये बात याद रखनी है कि साधना केवल आंखों को मूंद कर बैठ जाना नहीं है, साधना वाणी को साधना है, साधना व्यवहार को साधना है, साधना आचरण को साधना है। इसलिए साधना के साथ साथ स्व अन्वेषण होना चाहिए, दमन के साथ साथ स्व अनुशासन सजोना चाहिए, कर्म से साधना रत रहे, मन वचन की भी हो साधना, इंद्रियां ही केवल स्थिर ना हो, श्रेष्ठ आचरण की भी हो याचना, शुद्ध जीवन, शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार बने, शुभ्रता का अनुकरण होना चाहिए। साधना के साथ साथ स्व अन्वेषण भी होना चाहिए। इसलिए अपने दैनिक व्यवहार पर, उस पर भी गौर रखना है और उसे भी गुरु के आदर्शों में साधना है। दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा डिसिप्लिन जिसे हमें अपनाना है अपने इस मन को साधने के लिए, वो है मेंटल डिस्टेंसिंग का। कोरोना के केस में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों की जाती है? ताकि ये वायरस और फैले ना। इसी तरह मन की नकारात्मकता का वायरस भी और फैले ना, मन की नकारात्मकता भी और बढ़े ना, इसके लिए हमें मेंटल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। समझते हैं मेंटल डिस्टेंसिंग को अपनाने का अर्थ? आप सब ने सुना होगा, डस्ट यू थिंक, डस्ट यू बिकम, लॉर्ड यू थिंक, गॉड यू थिंक, गॉड यू बिकम। अगर आप, अर्थात आप जिसका चिंतन करेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे, बिकॉज यू आर वॉट योर थॉट्स आर। अगर आप नकारात्मकता का चिंतन करेंगे, अगर आप संसार का चिंतन करेंगे, अगर आप विषय वासनाओं का चिंतन करेंगे, तो मन स्थिर हो जाए ये अपेक्षा मत कीजिएगा। मन में भी वही चलेगा, आपका व्यवहार आचरण भी वैसा ही बनेगा। अगर गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं तो चिंतन किसका होना चाहिए? गुरु का सतत चिंतन होना चाहिए, उनके आदर्शों का चिंतन होना चाहिए। और इसके लिए हमें हर उस वस्तु, हर उस व्यक्ति, हर उस व्यवहार, हर उस चीज़ से दूरी बना लेनी है, मेंटल और फिजिकल दोनों, जो हमें इस पथ से भ्रष्ट करने के लिए आती है, जो हमारे मन में नकारात्मकता की ओर हमें प्रेरित करती है, जो हमारे मन को निकृष्टता की ओर लेकर जाती है। हमें हर उस चीज़ से दूरी बना लेनी है। ऐसा ही उदाहरण स्थापित किया था नाग महाशय, जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के गृहस्थी शिष्य थे। लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इतने प्रसन्न थे अपने इस शिष्य से कि उन्हें कहा करते थे, तुम्हें इस युग में, इस समय में राजा जनक जैसा जीवन मुक्त बनकर दिखाना है। और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया, क्योंकि उनके जीवन का एक नियम था, गुरु की चर्चा, गुरु के आदर्शों के अलावा वो किसी बात को नहीं सुनते थे। अगर कहीं पर कोई भी और विषय पर बात हो रही होती, किसी प्रकार की निंदा हो रही होती, तो वो प्रयासरत रहते कि वो उसे सकारात्मक दिशा की ओर मोड़े और उस टॉपिक को गुरु चर्चा पर ले आए। अगर वो ये नहीं कर पाते तो विनम्रता पूर्वक उस स्थान से उठ जाते और चले जाते। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, ऐसा ही डिसिप्लिन हमें अपने जीवन में लेकर आना है। और जानते हैं, एक बार जब गलती से उनके मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल गए थे, तो उस समय नाग महाशय गए और उन्होंने एक पत्थर से अपने मस्तक पर चोट मारी, ताकि ये मन को चोट लगे और ये समझ जाए कि जब जब ये अनियंत्रित होगा, ये गलत मार्ग की ओर बढ़ेगा, तो इसी प्रकार की पीड़ा इसे झेलनी पड़ेगी। इस हद का उनके गुरु के प्रति उनका भाव था, उनके गुरु के प्रति उनका चिंतन था, उसे प्राप्त करने की तत्परता उनके भीतर थी। ऐसी ही मेंटल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब व्यक्तियों की बात आती है तो महर्षि का आदर्श है, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर चलें। सद्भावना,
गुरु का सबसे श्रेष्ठ आदर्श होता है जो वो सिखाते हैं। इसीलिए मेंटल डिस्टेंसिंग तो होनी चाहिए, लेकिन मेंटल हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी के भीतर नकारात्मक विचार चल रहे हैं, किसी की वाणी नकारात्मक शब्दों को बोल रही है, परंतु उस समय उसे क्रिटिसाइज करने या उसकी निंदा करने से बेहतर है कि गुरु के चरणों में निस्वार्थ प्रार्थनाओं की अर्जियां लगा दीजिए उसके लिए। फिर देखिए गुरु किस प्रकार उसे भी बदल देते हैं और आपको भी उत्थान की ओर ले जाते हैं। उसके समक्ष गुरु चर्चा का ऐसा स्पंदन क्रिएट कर दीजिए कि उस स्पंदन से वो परिवर्तित ही हो जाए, क्योंकि महर्षि कहते हैं जहाँ गुरु महिमा गाई जाती है वहाँ गुरु महिमा प्रकट भी हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा बनना है। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, अब तीसरा सूत्र, तीसरा डिसिप्लिन जिसे हमें अडॉप्ट करना है वो है टोटल मेंटल लॉकडाउन। टोटल मेंटल लॉकडाउन का अर्थ क्या है? देखिए, महर्षि ने अपने असंख्य भजनों में ये बात बार बार कही है कि जब परिवर्तन का काल आएगा तो ऐसे तूफान चलेंगे जो मन को विकल करेंगे, जो मन को विचलित करेंगे। उस समय मन को बचाने के लिए, वो विचलित ना हो, उन प्रभावों से ग्रसित ना हो, क्या करना पड़ेगा? अभी कुछ ही दिन पहले एक बार फिर एक दिव्य अनुभूति में महर्षि ने इस बात को फिर कहा कि सभी साधकों, सबके मन के ऊपर अब प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? बात बड़ी सरल है। जब प्रकृति रीसेट बटन दबा देती है तो इस प्रकृति के भीतर इतनी नेगेटिविटी बाहर निकलती है। वो नेगेटिविटी जो अब तक एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, वो सारी फूट कर बाहर निकलती है और प्रकृति और मानव के मन का एक अकाट्य संबंध है। जैसे ही वो नकारात्मकता प्रकट होती है, मानव के मन में चेंजेस होते हैं और मन को इन चेंजेस से बचाने के लिए हमें टोटल मेंटल लॉकडाउन करना है। वो कैसे करेंगे? इसके लिए संत रूमी एक कहानी सुनाते थे, उसमें सूत्र छुपा है। चलिए उस कहानी को सुनते हैं। संत रूमी कहते कि एक बार एक जंगल में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा था। वो बहुत दूर से दौड़ता हुआ आ रहा था क्योंकि उसके पीछे मधुमक्खियों का एक झुंड पड़ा था। वो मधुमक्खियों का झुंड उसे छोड़ ही नहीं रहा था। दौड़ते दौड़ते वो एक स्थान पर पहुंचा जहां पर एक सरोवर था। वो दौड़कर उस सरोवर में चला गया। उसने देखा सरोवर के भीतर डुबकी लगाने से वो मधुमक्खियों से बच गया है। अब उसे सांस नहीं आ रही थी तो उसने ऊपर आकर जैसे ही सांस ली तो देखा मधुमक्खियां अभी भी बाहर भिनभिना रही हैं, अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तभी उसने ये सूत्र पकड़ लिया कि जब तक मैं पानी के भीतर रहूँगा तब तक मैं इन विपत्तियों से बचा रहूँगा। और रूमी ने इसे सूफी समाज के सामने एक रूल बनाकर रख दिया कि अगर मानव को इस प्रकृति के, इस संसार के प्रभावों से बचना है, अपने मन को बचाए रखना है, तो उसे भी इसी सूत्र को पकड़ना है। अपने आप को उस ईश्वर के नाम में, उस गुरु के नाम में डुबो देना है। उस सुमिरन में अब हमें अपने आप को इतना डुबो देना होगा, लॉकडाउन कर देना होगा कि फिर संसार का कोई प्रभाव हमारे मन को विचलित नहीं कर सकता। तो साधना के साथ साथ सुमिरन भी करना होगा और ऐसा सुमिरन जो निरंतर चले, उठते बैठते खाते पीते सोते इतना प्रखर हो जाए हमारा सुमिरन कि वो 24 घंटे चलता रहे और हम टोटली उस प्रभु के नाम में, महर्षि ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो सुमिरन दिया है, प्रकट किया है हमारे अंदर, उस सुमिरन में हम डूबे रहें। और चौथा और अब महासूत्र, इस भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए एक चौथा सूत्र भी है जिसे हमें अपनाना है, क्योंकि इन्फेक्शन से बचे रहने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो। और एक साधक की इम्यूनिटी क्या होती है? साधक की इम्यूनिटी होती है गुरु पर विश्वास, गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरु के लिए पूरा पूरा विश्वास। क्योंकि जिसे विश्वास है गुरु पर, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं डिगेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। गुरु भक्ति की इस यात्रा में जहाँ पूर्ण गुरु का सानिध्य एक शिष्य को मिल जाता है, वहाँ कोई एक्सीडेंट्स नहीं देखे जाते। गुरु सदैव सदा सदा
अपने शिष्य के साथ रहते हैं, वो अपने हर कर्म से केवल और केवल शिष्य का विकास ही करते हैं। और जब शिष्य को ये बोध हो जाए कि गुरु सदैव उसकी रक्षा के लिए तत्पर है, जब उसे ये विश्वास हो जाए, तो फिर उसे इस भक्ति पथ से कोई नहीं डिगा सकता। उसके मन के कोई भी कुचाल उसे आहत नहीं कर सकती, उसकी भक्ति को खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि जीवन में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके गुरु कर रहे हैं, फिर वो इस मार्ग पर हंसता हंसता आगे बढ़ता है। मुझे याद है एक बार महाराज श्री ने कहा था, जो ये सोचता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो इस व्यक्ति के कारण हो रहा है या इस परिस्थिति के कारण हो रहा है, वो अपने लिए पतन के मार्ग खोल लेता है। लेकिन जो ये सोचता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, कोई और तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो भी कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है वो मेरे गुरुदेव ही मेरे साथ कर रहे हैं, वो अपने लिए आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित कर लेता है। उसकी उन्नति होती ही होती है, क्योंकि जिसका गुरु पर विश्वास है वो इस पथ पर निरंतर बढ़ता जाता है। गुरु का विश्वास, गुरु के वचन ही हर परिस्थिति में उसका संबल बन जाते हैं, हर विपदा से उसे उबार लेते हैं। क्योंकि जब एक शिष्य अपने आप को मिटा देता है और गुरु जब उसके भीतर अभिव्यक्त होते हैं, तो फिर वो परमात्म शक्ति उसका बल बन जाती है। और ऐसे शिष्य के समक्ष जब तूफान आते हैं, जब विपत्तियां आती हैं, तो वो विपत्तियां उसके मन को विकल नहीं करती, अपितु उसके समक्ष आकर उससे टकराकर वो विपत्तियां भी छिन्न भिन्न हो जाती है। गुरु अपने शिष्य को अपनी शक्ति प्रदान कर सूरमा बना देते हैं। और ऐसे शिष्यों के लिए मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता याद आती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर, जैसे मेहंदी बीच लाली हो वर्तिका बीच उजाली हो, पर बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी कभी नहीं वो पाता है। सद्गुरु तो अपने शिष्य को अपनी अभिव्यक्ति बना इस युग का दिग्गज बनाना चाहते हैं, सूरमा बनाना चाहते हैं, हर विपत्ति को वो छिन्न भिन्न कर दे ऐसा बनाना चाहते हैं। लेकिन बन वही पाता है जो अपने भीतर गुरु भक्ति की लौ जगाता है, वो बत्ती जगाता है जो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना कर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, जिसे कोई इच्छा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, केवल और केवल गुरु ही उसके जीवन का लक्ष्य हुआ करते हैं। आप में से बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा, बातें तो सब सही हैं, कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल। सच है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। पर एक बात बताइए, अगर प्यार किया है, अगर गुरु से प्रेम करते हैं, तो प्रेम के लिए क्या कुछ जोखिम नहीं उठा सकते? संसार में जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए तो बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेल जाते हैं, बहुत कुछ सह लेते हैं। अगर गुरु से प्रेम किया है, अगर कहते हैं कि हमें गुरु से प्रेम है, तो फिर वो प्रेम ही हर विपत्ति में एक शिष्य का साथ निभाता है, वो प्रेम ही उसे हर विपत्ति से निकाल लेता है। तो क्यों नहीं हम गुरु के लिए मिट सकते? क्योंकि प्रेम सिर्फ कहा नहीं जाता, प्रेम तो जिया जाता है, जिया जाता है, प्रेम में मिटा जाता है, प्रेम में अस्तित्व खत्म किया जाता है। और वो प्रेम ही होता है जो एक शिष्य का बल बन जाता है। मुझे याद है महाराज जी के वो शब्द गूंजते हैं इन कानों में, जो एक बार महाराज जी ने एक शिष्य को कहे थे, लव फॉर द आइडियल विल वैंक्विश ऑल ट्रबल्स, लव फॉर द आइडियल विल ड्रॉ डायनामिज्म, इट वाज लव फॉर द आइडियल दैट भगत सिंह वाज एबल टू वॉक थ्रू द गैलोज विद अ स्माइल। महाराज जी ने कहा था वो प्रेम ही है, उस आदर्श से प्रेम,
एक शिष्य का आदर्श कुछ छोटा मोटा नहीं होता। महर्षि ने कहा था एक शिष्य का आदर्श बहुत महान होता है। एक शिष्य का आदर्श तो उसके गुरु ही होते हैं, और वो गुरु जिससे वो प्रेम करता है, वो प्रेम ही उसकी हर निराशा में उसे आकर उत्साहित करता है। वो प्रेम ही उसकी हर मुश्किल में आकर उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। वो प्रेम ही उसे निरंतर कार्य करने के लिए प्रयासरत रखता है। और महर्षि ने उदाहरण दिया, वो प्रेम ही था भगत सिंह का इस भारत भूमि के साथ कि वो हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया। वो भगत सिंह तो हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया था। क्या हम अपने गुरु से प्रेम के लिए कुछ थोड़ी सी पीड़ा सह नहीं सकते? क्या कुछ थोड़ा सा अपमान सह नहीं सकते? क्या अपने ऊपर कुछ निर्ममता नहीं बरत सकते? क्या कुछ कष्ट नहीं उठा सकते? क्यों नहीं उठा सकते? जिनके पास ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने वाला गुरु हो, उन्हें तो अपना सब कुछ लुटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें वो मूर्तिकार, वो दिव्य गुरु, वो दिव्य शिल्पकार स्वयं चुनता है बनाने के लिए, गढ़ने के लिए। एक शिष्य के भीतर सामर्थ्य नहीं, लेकिन गुरु उसे चुनते हैं और बना कर रख देते हैं पूरे समाज के समक्ष। इसे गुरु भाइयों और गुरु बहनों, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय है गुरु के आदर्शों को समेट लेने का। बस अंत में एक दिव्य अनुभूति जो ये सारे सत्संग का सार है, हमारी भक्ति की यात्रा का सार है, उसे हमें सुनना है और जज्ब कर लेना है। एक दिव्य अनुभूति में एक गुरु बहन को ये दिव्य अनुभूति हुई, और उस अनुभूति में वो देख रही है कि मानो एक बालक के समान अपने पिता के साथ जैसे एक बालक वॉक करता है एक उपवन में, ऐसे ही वो महर्षि के साथ सैर कर रही हैं। महर्षि ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और आगे आगे महर्षि चल रहे हैं, साथ साथ उन्हें लेकर अपने। और ये जो ट्रैक है वॉक का, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा सरोवर है। वो बड़ी आनंदित है महर्षि के साथ चलते हुए। तभी एकाएक महर्षि उसे रोकते हैं, कहते हैं रुको। जैसे ही रोकते हैं, अगले ही क्षण महाराज जी आगे बढ़ते हैं और नीचे एक छोटा सा कंटीला जहरीला कीड़ा है जिसे महाराज जी अपने पग से दूर पटक देते हैं। वो घूमता हुआ उस सरोवर में जाकर गिर जाता है। वो बहन महर्षि की ओर देखती है और कहती है, महर्षि मुझे तो ये दिखा ही नहीं, अगर मेरा पैर इस पर आ जाता तो मुझे बड़ी पीड़ा होती। तब महर्षि मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे तो सारे कष्ट जो भविष्य में आने वाले होते हैं उसे तो हम देख लेते हैं ना, तुम तक तो उन्हें पहुंचने ही नहीं देते, तुम्हारे तक पहुंचने से पहले ही उन्हें दूर कर देते हैं। वो बहन दोनों हाथ जोड़ लेती है, बड़ी प्रसन्न है। महाराज जी एक बार फिर हाथ पकड़ लेते हैं और अब फिर उन्हें वॉक पर लेकर चलते हैं। वो देखती है महर्षि ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा है और महाराज जी का दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में है। मानो ये देखते ही उनके मन में उन्हें ये समझ आ जाता है कि ऐसे ही तो जीवन होना चाहिए, अपना सब कुछ महाराज जी को सौंप कर बस निरंतर ध्यान साधना करते रहना चाहिए, यही तो जीवन की रीति है। एकाएक महाराज जी कह पड़ते हैं, कितना सुंदर जीवन है तुम्हारा, बस साधना सुमिरन करते रहो, अनहद नाद सुनते रहो, अनहद नाद सुनते रहो और मस्त होकर चलते रहो, कितना सुंदर जीवन है तुम्हारा। सच ही तो है गुरु भाइयों और बहनों, कितना सुंदर जीवन है हमारा। महर्षि खुद हमें इस मार्ग पर लेकर चले हैं, चलाने वाले भी वो हैं, हर क्षण प्रयास भी चलाने का वही कर रहे हैं और हमारे दुखों को, हमारे पीड़ाओं को स्वयं हरते जा रहे हैं। हमें तो बस उनकी आज्ञाओं में चलना है। लेकिन वो अनुभूति अभी खत्म नहीं हुई। जब उस ट्रैक पर चलते चलते कुछ समय बीत गया तो महर्षि उन बहन को आगे लेकर गए। सामने एक स्वर्णिम रथ खड़ा था, श्वेत अश्वों से जड़ा हुआ रथ था। उसे देखकर वो बहन चकित हो गई। देखते ही देखते महर्षि उस रथ पर चढ़ गए, पर उस बहन ने सोचा कि ये तो महाराज जी का रथ है ना, मैं कैसे इस पर चढ़ूंगी। वो दूर खड़ी है और महर्षि देखते हैं, अरे ये क्या। महर्षि कहते हैं, ऊपर आओ, तुम कहाँ हो। जैसे ही महर्षि ये कहते हैं, वो चढ़ने का प्रयास करती है, पर रथ की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है, वो नहीं चढ़ पा रही। तभी महर्षि अपना हाथ लटकाते हैं और अपने हाथ से उसे रथ पर खींच लेते हैं। समझे कुछ?
जब हम गुरु आज्ञाओं में चलेंगे, जब गुरु आज्ञाओं को, गुरु के आदर्शों को अपने भीतर जज्ब कर लेंगे और निरंतर उनकी आज्ञाओं पर चलते चले जाएंगे, तो एक समय आएगा जब हमारे जीवन का रथ गुरु के जीवन के रथ के साथ एक हो जाएगा। गुरु स्वयं हमें अपने स्तर पर उठा लेंगे, अपनी दिव्य कृपा से हमें स्वयं अपने पास बुला लेंगे, अपने जैसा बना लेंगे, अपनी अभिव्यक्ति बना लेंगे। हमें तो बस पूरे ईमानदार प्रयास के साथ चलते रहना है। इसे गुरु भाइयों और गुरु बहनों, आइए ऐसा ही संकल्प लेते हैं आज कि ये जो स्वर्णिम अवसर मिला है इसे गवाएंगे नहीं, गुरु के बताए आदर्शों पर चलते रहेंगे। आइए संकल्प लेते हैं महर्षि के समक्ष कि उनके दिव्य आज्ञाओं में चलकर अपने आप को हम बदलेंगे, उनके दिव्य आदर्शों से अपने हम जीवन को सजाएंगे और ये स्वर्णिम अवसर जो उन्होंने हमें दिया है इसे हम कभी नहीं गवाएंगे। दिव्य गुरु के दिव्य सहयोगी बनकर स्वर्ग धरा पर लाएंगे, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।